ज्ञान गंगा विद्यालय हिंदी माध्यम कक्षा 12। आज का विषय एसपी, जिसमें हम आज छठा पाठ प्रस्तुतिकरण यानी प्रेजेंटेशन के कौशल पढ़ेंगे। विद्यार्थी मित्रों, प्रेजेंटेशन का अर्थ होता है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण अर्थात ऐसा कि आपका मत या अभिप्राय जो भी है वो सामने वाले व्यक्ति या जो भी समूह वाले लोग हैं उनके समक्ष योग्य रूप से हम प्रदर्शित करके उनको समझाने की जो निपुणता व्यक्ति के अंदर होती है और निपुणता और कौशल जो भी उनके अंदर होती है, उसके द्वारा जो हम अच्छी तरीके से लोगों के ऊपर अपना छाप छोड़ते हैं, उनको समझा सकते हैं, वो हमारा प्रेजेंटेशन कहलाता है। आगे हम लोग पढ़ते हैं। मनुष्य चाहे जितना स्वयं कटिबद्ध हो, फिर भी उसे अपने मंतव्य, अभिगम, अभिप्राय या योजना सामने वाले व्यक्ति को समझाने और उसके लिए योग्य प्रस्तुतिकरण एवं निरूपण करने की आवश्यकता पड़ती है। इस हेतु व्यक्ति की समझ, निपुण कौशल उसके सहायक बनते हैं। तदुपरांत अलग अलग प्रकार की प्रस्तुति के लिए विविध प्रकार के ढांचे व उपकरण की आवश्यकता होती है। प्रस्तुति की प्रभावकता, टेक्नोलॉजी का उपयोग, श्रोता प्रेक्षकों की ग्रहण शक्ति प्रस्तुतिकरण की सफलता निश्चित करती है। योग्य प्रकार से हुआ प्रस्तुतिकरण व्यक्ति या समूह को समझाकर उनका अनुमोदन प्राप्त करके इच्छनीय परिणाम लाने का काम करती है। यानी कि हम जो भी लोगों को बात समझाना चाहते हैं वो सही तरीके से, योग्य प्रकार से हम लोगों के सामने प्रस्तुत करें और उनको अपना हम बात अच्छी तरीके से समझा दें, तो उसका जो अच्छा परिणाम मिलता है वो लाने का काम करता है। प्रस्तुतिकरण के लिए प्रेजेंटेशन शब्द प्रचलित रूप से उपयोग होता है। प्रस्तुतिकरण, प्रेजेंटेशन अर्थात आपका मत, अभिगम, अभिप्राय या योजना सामने वाले व्यक्ति या समूह के समक्ष योग्य रूप से प्रस्तुत करने की करके समझाने की जो निपुणता होती है और कौशल होता है, उसे प्रेजेंटेशन कहते हैं। विद्यार्थी मित्रों, अब हम आगे देखते हैं प्रेजेंटेशन का महत्व। व्यक्ति द्वारा अपना मत या योजना प्रस्तुतिकरण विविध लोगों के समक्ष विविध परिस्थिति में होता रहता है। प्रस्तुतिकरण माँ बाप या बड़ों के समक्ष, शिक्षक या मित्रों के समक्ष, संस्था के अधीक्षक या सह कर्मचारियों के समक्ष हो सकता है। यानी कि यह प्रस्तुतिकरण जरूरी नहीं है कि कंपनी वाले ही लोग प्रस्तुतिकरण का उपयोग करें। ये प्रस्तुतिकरण हम लोग हर क्षेत्र में देखते हैं। जैसे आज के समय में कोई अच्छा हमें अपना सामान लोगों के बीच में बताना है, तो उसके महत्व को लोगों को समझाना है कि इसका महत्व क्या है, इसकी गुण इसके क्या है, ये सारी चीज़ों को किस तरीके से लोगों के सामने हम बताएं कि लोग जो हम कहना चाह रहे हैं वो बातें समझ लें, ये हमारा प्रेजेंटेशन या प्रस्तुतिकरण कहलाता है। जैसे अगर शिक्षक कोई प्रश्न पूछे, उसका उत्तर जो शिक्षक प्रश्न पूछ रहा है कि तो उस चीज़ को समझा करके अपना उत्तर टीचर के समक्ष प्रस्तुत करना प्रस्तुतिकरण कहलाता है। इसी तरीके से हर एक क्षेत्र में प्रस्तुतिकरण का अपना अहम महत्व होता है। प्रस्तुतिकरण अलग अलग प्रतिष्ठा हेतु जाति या वय समूह के व्यक्तियों के समक्ष करने के कारण कुछ बातों को ध्यान में रखना चाहिए। इनमें से कुछ बातें सर्वमान्य होती हैं, जबकि कुछ प्रतिष्ठा, जाति और वय समूह के अनुसार बदलती है। तदुपरांत प्रस्तुतिकरण विविध बातों के लिए करनी होती है, जैसे कि अध्ययन, अध्यापन एवं परीक्षण के लिए, साक्षात्कार एवं समूह चर्चा के लिए, प्रशिक्षण के लिए, निर्देशन के लिए, व्यूह रचना के लिए, योजना के लिए, परियोजना के लिए, सर्वे के लिए इत्यादि। जैसे आज के समय में जैसे अब दुकानों में मिठाइयों की दुकानें हर एक जगह होती है, लेकिन दुकानों में मिठाइयाँ तो होती हैं, लेकिन किस तरीके से उसको सजावट के द्वारा प्रस्तुतिकरण करते हैं, लोगों को लुभाने वहाँ पे सजावट करते हैं, लाइटिंग करते हैं, और वहाँ के लोगों जो बेचने वाले विक्रेता होते हैं, तो उन लोगों का प्रेजेंटेशन वहाँ पर दिखता है कि लोगों ग्राहकों को किस तरह से लुभाते हैं। तो इस तरीके से हर एक क्षेत्र में प्रस्तुतिकरण उपयोगी माना जाता है। उपरांत किसी भी सिद्धांत को स्पष्ट करना हो, प्रक्रिया समझानी हो या भविष्य की रूपरेखा बताना हो, तो उस अनुसार प्रस्तुतिकरण करने की विधि भी अलग होती है। इस प्रकार प्रस्तुतिकरण प्रेजेंटेशन द्वारा एक व्यक्ति या समूह टेक्नोलॉजी,
अपने कौशल या कला का उपयोग करके सामने वाले व्यक्ति या समूह को प्रभावशाली ढंग से समझा सकते हैं। प्रस्तुतिकरण मौखिक रूप से लिखकर और कंप्यूटर द्वारा दृश्य श्राव्य माध्यम का उपयोग करके टेक्नोलॉजी की सहायता से अधिक प्रभावशाली रूप में से की जा सकती है। यानी कि कई तरीके से हम अपना प्रस्तुतिकरण कर सकते हैं। लोगों के सामने हम बोल करके या लिख करके, कंप्यूटर के द्वारा या चित्र के माध्यम से हम अपना प्रस्तुतिकरण लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। तो अब हमारा आगे का है कि प्रेजेंटेशन के प्रकार। प्रस्तुतिकरण की अभिव्यक्ति की लाक्षणिकता अनुसार प्रेजेंटेशन को 3 प्रकार से गिने जा सकते हैं, जिसमें पहला है मौखिक, दूसरा लिखित, तीसरा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। ये कंप्यूटर में हम लोगों ने पढ़ा है, जैसे कि पावर पॉइंट में स्लाइड के माध्यम से तरह तरह की बातों को समझाने का, वहाँ के कई जगह के चित्रों को इकट्ठा करके स्लाइड बाय स्लाइड प्रस्तुत करते हैं। तो जिसका जितना अच्छा प्रेजेंटेशन बनता है उसका वो अपनी छाप उतना ज़्यादा लोगों पर छोड़ता है। मौखिक माध्यमों की बात करें तो प्रस्तुतिकरण वक्तव्य, विवाद, संवाद, दलील स्वरूप का हो सकता है। लिखित माध्यमों में पत्र, मेमो, दरखास्त, सूचना, निवेदन, साक्ष्य यानी गवाह, योजना, परियोजना, व्यूह रचना का समावेश किया जाता है। यहाँ यह भी स्पष्ट कर दें कि संवाद, दलील, निवेदन या गवाह का प्रस्तुतिकरण लिखित और मौखिक दोनों माध्यमों में हो सकता है। प्रस्तुतिकरण हेतु माध्यम के अलावा कुछ कौशल की जानकारी होनी आवश्यक होती है। सूचना संचार को संपूर्ण फलदायी बनाने वाले कौशलों के उपरांत सार्वजनिक वक्तव्य के कौशल प्रेजेंटेशन के कौशल से मिलते जुलते होने से वे लाभदायी हो सकते हैं। टेक्नोलॉजी का उपयोग करके पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन प्रोग्राम द्वारा मौखिक एवं लिखित पद्धतियों का समन्वय करके प्रस्तुतिकरण किया जा सकता है। यानी कि हम चाहे तो सिर्फ चित्र ही दिखा करके उनको अपनी बात समझाने की कोशिश कर सकते हैं, या फिर चित्रों के साथ साथ हम उसमें अपने बातें भी साथ साथ में डाल कर उनको अपना प्रेजेंटेशन हम प्रस्तुत कर सकते हैं। यह पद्धति अत्यंत व्यवहारिक और सरलता से उपयोग में ली जा सके, ऐसा होने से प्रेजेंटेशन शब्द पर्याय बन गया है। क्लासरूम, लेक्चर, प्रशिक्षण, व्यावसायिक मीटिंग या परियोजना के निर्देशन हेतु यह पद्धति सबसे अधिक योग्य समझ देने वाली सिद्ध हुई है। प्रेजेंटेशन प्रेक्षकों का ध्यान आकर्षित करने के उपरांत प्रस्तुतिकरण को सटीक रूप से तथा रसप्रद विधि से समझाने का कार्य करती है। प्रेजेंटेशन से संलग्न लिखान, प्रतीक व चित्र एवं प्राण संचार द्वारा सूचना से जुड़ी स्लाइड शो कर सकते हैं। प्रोजेक्टर की सहायता से इस शो का बड़े पर्दे पर अधिक लोगों को बताया जा सकता है। यह प्रिंट स्वरूप हैंडआउट के रूप में सभी को वितरित कर सकते हैं। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के अंतर्गत स्लाइड शो तैयार करना एक कला है एवं उसका प्रस्तुतिकरण करना यह अनेक कौशलों के मांग की कुशलता है। यानी कि हम कई तरीके का स्लाइड बना करके इसको हम बड़े पर्दे पर भी दिखा सकते हैं, और चाहें तो उसको हम इसका एक कैसेट बना करके लोगों को हाथों हाथ हम दे भी सकते हैं। इस तरीके से यह अच्छा एक तरीका माना गया है। व्यक्तिगत और समूहगत साक्षरता परियोजना, धंधा, व्यवसाय की रणनीति या व्यूह रचना हेतु व्यक्तिगत व समूह चर्चा के स्वरूप में प्रस्तुत करने का होता है। प्रस्तुतकर्ता के सामने के पक्ष के अनुसंधान में प्रेजेंटेशन के 2 प्रकार होते हैं, प्रत्यक्ष एवं परोक्ष, जिसमें साक्षात्कार परियोजना, धंधा, व्यवसाय की रणनीति या व्यूह रचना हेतु व्यक्तिगत व समूह चर्चा अप्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से अर्थात टेलीफोन या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा भी किया जा सकता है। प्रस्तुतिकरण के उद्देश्य के अनुसंधान में प्रेजेंटेशन के 5 प्रकार हैं, जिसमें पहला है सूचनाप्रद, जिसमें संक्षिप्त और सटीक मुद्दा होता है। सबसे महत्व के मुद्दे के से क्रमशः कम महत्व के मुद्दे की ओर गमन, यानी कि सबसे पहले जो महत्वपूर्ण बातें हैं, जो हम मेन पॉइंट लेने वाले हैं, वो सबसे पहले बोलेंगे, फिर उसके बाद धीरे धीरे कम जो महत्वपूर्ण है उसको हम बोलेंगे। जटिलता की संभावना नहींवत, उदाहरण अध्यापन, प्रशिक्षण इत्यादि। ये कहाँ पर उपयोग किया जाता है? सूचनाप्रद वाले का अध्यापन और प्रशिक्षण के लिए। दूसरा है सूचनादाता, निश्चित प्रकार का सूचन या आदेश देना होता है। सघन और समझने में समय लेने वाला होता है, यानी इसको हम विस्तृत रूप से समझाने का कार्य करते हैं।
आधारभूत बातों से प्रारंभ कर जांचना संभव है। यानी कि हम मेन पॉइंट से बातें शुरू करते हैं और फिर लोगों के रिस्पांस हम लेते हैं, उनको परीक्षण करते हैं कि हमारी बातें उनकी समझ में आई या नहीं आई। आधारभूत बातों से प्रारंभ कर जांचना संभव, उदाहरण ट्यूरोटिकल सुरक्षा के कदम का निर्देशन इत्यादि। तीसरा है जागृति लाने वाला, अनुमोदन देकर निर्णय कदम लेने को प्रेरित करता हुआ, योग्य भाषा प्रयोग, प्रभावशाली भाषण और उत्साहपूर्वक की चर्चा से मजबूत बने, कथा कहानी या वास्तविक जीवन के प्रसंगों के निरूपण से जीवंत बने। उदाहरण जैसे कि संत महात्मा की गुरुबानी, शिक्षक का प्रेरणादायी भाषण इत्यादि। विद्यार्थी मित्रों, हमारा चौथा पॉइंट है दलील द्वारा बात गले उतरवाना, यानी उनको समझाना। सटीक समझाने हेतु लाभ हानि की चर्चा, यानी कि अच्छी तरीके से उनको समझाने के लिए उनका क्या इसमें लाभ है और ऐसा न करने से उनका क्या हानि होगा, इसकी चर्चा उनके सामने किया जाता है। तार्किक रूप से हल की ओर प्रयाण, प्रेक्षकों के मनोभाव ढूंढना, यानी उनके मन के अंदर क्या चल रहा है उसको जांचना और उस पर पकड़ करना। उदाहरण राजनीतिक चर्चा, व्यावसायिक परियोजना, दरखास्त इत्यादि। इसके बाद पांचवा है निर्णयात्मक, ठोस उदाहरण सबूत देकर निर्णय की दिशा में ले जाने की प्रेरणा। यानी कि आप जो हम बात लोगों को सामने प्रस्तुत करेंगे उसका सबूत, गवाह या ठोस उदाहरण देंगे कि देखिए इस चीज़ को ऐसा करने से ऐसा होता ही है, या इस चीज़ को का हम उपयोग करेंगे तो इस चीज़ का उपयोग करने से हमें फ़ायदा ही फ़ायदा है। इस चीज़ को उदाहरण के साथ में लोगों के सामने प्रस्तुत करना होता है। निर्णय की आवश्यकता स्पष्ट करना, परिस्थिति की तुलना, विषमताओं द्वारा दीर्घकालीन परिणामों एवं अनुमति भय स्थानों की विस्तृत चर्चा। उदाहरण बोर्ड ऑफ डायरेक्टरी की मीटिंग, कोर्ट केस के अंत में जज का निर्णय इत्यादि। प्रेजेंटेशन के उद्देश्य, अभी तक हम लोग प्रेजेंटेशन के प्रकार पढ़े थे, अब प्रेजेंटेशन के उद्देश्य, यानी कि जानकार व्यक्ति द्वारा संबंधित व्यक्ति को सूचना से सुपरिचित कराना, ये उस प्रेजेंटेशन का उद्देश्य होता है। वक्तृत्व व वाक्छटा जैसे व्यक्तिगत गुणों का विकास करना होता है। प्रेजेंटेशन रुचिकर बनाने हेतु टेक्नोलॉजी कौशल का विकास करना, विषय का योग्य विश्लेषण एवं मुद्दासर प्रस्तुतिकरण करने की शिक्षा देना, समझ व तर्कबद्ध प्रस्तुतिकरण करने की शिक्षा देना, विचार शक्ति में स्पष्टता का विकास करना, सिक्के के दोनों पहलुओं को जांच करके योग्य दलीलों को प्रस्तुत करना, न्याय दर्शन द्वारा किसी भी विभावना, विषयक या योजना को स्पष्ट करना, विभावना, योजना या विषय के गुण दोष बताकर उनका प्रायोगिक उद्देश्य स्पष्ट करना, विभावना, विषयक या योजना का विश्लेषण करके उसका प्रभावशाली प्रस्तुतिकरण करना, प्रतिपक्ष यानी श्रोता या प्रेक्षक को विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना, श्रोतागण या प्रेक्षकगण को उत्साहपूर्वक प्रत्युत्तर देने के लिए प्रोत्साहित करना। प्रस्तुतिकरण या प्रेजेंटेशन के समय ध्यान में रखने योग्य बातें। हमने मुख्यतः 3 प्रकार के प्रेजेंटेशन के विषय में देखा, मौखिक, लिखित और पावर पॉइंट के माध्यम द्वारा तैयार किया गया प्रेजेंटेशन। अब इन तीनों प्रकारों के लिए ध्यान में रखने योग्य कुछ बातें हैं जिसकी जांच करेंगे। मौखिक प्रस्तुतिकरण या प्रेजेंटेशन, जिसमें मौखिक प्रस्तुतिकरण सामान्य रूप से आमने सामने होता है। इसका अर्थ यह भी नहीं कि लंबे अंतर या माध्यम की सहायता न ली जा सके। दोनों प्रस्तुतिकरण हेतु इतना तो ध्यान में रखना चाहिए, जिसमें मौखिक प्रस्तुतिकरण श्रोता को ध्यान में रखकर की जाती है, इसलिए उसकी मानसिक क्षमता को सबसे पहले ध्यान में लेना चाहिए कि जिसके सामने हम अपना ये प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं उसकी मानसिक क्षमता कितनी है, कहाँ तक वो किस लेवल तक हमारी बातें समझ सकेगा, उसको ध्यान में रख करके हम उनके सामने अपना मौखिक प्रस्तुतिकरण करेंगे। मौखिक प्रस्तुतिकरण यदि अनुकूल समय देखकर किया जाए तो अपेक्षित परिणामों को प्राप्त किया जा सकता है। प्रस्तुतिकरण के लिए योग्य स्थान भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं, यानी किस स्थान पर हमको इस मौखिक को प्रेजेंटेशन करना है, प्रस्तुतिकरण करना है, ये भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। प्रस्तुतिकरण करने वालों को हमेशा सामने वाले पक्ष का विचार करना चाहिए। यह एक व्यक्ति हो या समूह हो, उसकी आयु, इज्जत एवं पदों को ध्यान में रखकर प्रस्तुतिकरण करना चाहिए। प्रस्तुतिकरण के मुद्दों का गठन तर्कबद्ध होना चाहिए। शब्दों तथा भाषा के चयन में ध्यान रखना चाहिए।
प्रस्तुतकर्ता की आवाज़ प्रभावशाली होनी चाहिए। प्रस्तुतिकरण के दौरान सामने के पक्ष में मनोभाव को झकझोरकर अपनी बात मनवाने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। प्रस्तुतिकरण के समय सामने के पक्ष द्वारा कौन से प्रकार की वापसी दलील हो सकेगी, उसके लिए पहले से ही विचार कर लेना चाहिए। यानी हम लोगों के सामने जो बात कहने वाले हैं उसका हमें प्रत्युत्तर क्या मिल सकता है या किस तरीके का वो सवाल हमसे आगे कर सकते हैं, इसके लिए हमें पहले से तैयार होना चाहिए। सामने पक्ष की योग्य दलील को स्वीकार करने की प्रस्तुतिकरण कर्ता में क्षमता और हिम्मत होनी चाहिए। प्रस्तुतिकरण को समग्र प्रक्रिया के दौरान प्रस्तुतकर्ता को अपने मनोभाव आवेग पर संयम रखना चाहिए। अगला हमारा है लिखित प्रस्तुतिकरण प्रेजेंटेशन। लिखित प्रस्तुतिकरण सामान्य रूप से प्रत्यक्ष नहीं होता है, अर्थात लंबे अंतर पर किसी माध्यम की सहायता से भी इस प्रकार से प्रस्तुतिकरण संभव है। इस प्रकार के प्रस्तुतिकरण में इतना तो ध्यान में रखना ही चाहिए जो बातें नीचे दी गई है। लिखित प्रस्तुतिकरण वाचक गण को ध्यान में रखकर की जाती है, अतः उसकी मानसिक मनोवैचारिक शक्ति क्षमता का ख्याल सबसे पहले ध्यान में रखना चाहिए। ये बातें हमें मौखिक वाले में भी ध्यान में रखना चाहिए कि सामने वाला का लेवल क्या है, मानसिक क्षमता क्या है। प्रस्तुतिकरण कर्ता को हमेशा सामने वाले पक्ष का विचार करना चाहिए। वह एक व्यक्ति हो या समूह, उसकी आयु, मान और पद को ध्यान में रखकर प्रस्तुतिकरण करना चाहिए। शब्द व भाषा के चयन में ध्यान रखना चाहिए। व्याकरण और वर्तनी की शुद्धता रखनी आवश्यक होती है। भाषा का आडंबर कम एवं प्रस्तुतिकरण सीमा में होनी चाहिए। प्रस्तुतिकरण के मुद्दों का गठन तर्कबद्ध परिच्छेदों में होनी चाहिए। छोटे मुद्दों के लिए क्रम या चिन्ह का उपयोग करना चाहिए। लिखावट का गठन प्रस्तुतिकरण के स्वरूप में होना चाहिए। लिखावट के अनुरूप कागज की गुणवत्ता एवं आकार का चयन करना चाहिए। हस्तलिखित या कंप्यूटर द्वारा टाइप किए प्रस्तुतिकरण वाच्य होना चाहिए, आसानी से पढ़े जा सके। मार्जिन स्पेसिंग की संरचना भी होनी चाहिए, यानी कि उसमें मार्जिन थोड़े स्पेस साइड में इस तरीके का उसको ध्यान में रखना चाहिए। लिखावट को फिर से पढ़कर आवश्यकता अनुसार सजाना चाहिए। अगला हमारा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। अभी तो हमारा मौखिक हुआ, फिर लिखित हुआ, अब पावर पॉइंट के द्वारा किस तरीके से प्रेजेंटेशन करेंगे और उसमें क्या बातें हमें ध्यान में रखनी चाहिए, ये चीज़ें अभी इसमें हम लोग पढ़ेंगे। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन द्वारा स्लाइड शो तैयार करने में एवं प्रस्तुतिकरण करने में महारत, कौशल एवं अभिव्यक्ति की छटा होनी आवश्यक है। यहाँ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन तैयार करने की सावधानी के बारे में बात करेंगे। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन अंतर्गत स्लाइड शो तैयार करते समय ध्यान में रखने योग्य बातें। पहला है, प्रेजेंटेशन के विषय के अनुकूल सांचा पसंद करना चाहिए। सांचा अक्षरों यानी फॉन्ट के रंग को उभारे ऐसा होना चाहिए। लिखान के अनुसार स्लाइड का ढांचा यानी लेआउट का चयन करना चाहिए। प्रथम स्लाइड के विषय में यानी सब्जेक्ट हमारा क्या है उसका स्पष्टीकरण होना चाहिए। उसके बाद प्रेजेंटेशन की कार्यसूची यानी एजेंडा होना अति आवश्यक है, यानी हम कौन कौन से कार्य करने वाले हैं या किस किस मुद्दे के बारे में बातचीत करेंगे, ये हमारा वहाँ पे कार्यसूची होना चाहिए। प्रत्येक स्लाइड को शीर्षक देना चाहिए यानी टाइटल होना चाहिए। शीर्षक के आधार पर अन्य सूचना के अक्षर से बड़े व मोटे होने चाहिए, यानी हम जो भी सूचना लिखेंगे उसकी लिखावट जो होगी, उसके जो अक्षर होंगे उससे थोड़े बड़े शीर्षक के अक्षर होने चाहिए। प्रत्येक स्लाइड में जानकारी अंतर्गत महत्तम 5 लाइन एवं प्रत्येक लाइन में महत्तम 7 शब्द होने चाहिए। सूचना को वाक्य स्वरूप में लिखने के बजाय योग्य चिन्ह के उपयोग द्वारा मुद्देसर लिखना चाहिए। सूचना को स्पष्ट करने हेतु चित्र एवं प्राण संचार यानी एनिमेशन का उपयोग करना चाहिए। विषय वस्तु को मांग अनुसार श्राव्य, ऑडियो, दृश्य, विजुअल, आलेख, चार्ट एवं सबल प्रभाव का समावेश होना आवश्यक है। स्लाइड शो की संख्या विषय को ध्यान में रखकर मर्यादित रखनी चाहिए समय। अंतिम स्लाइड में आभार मानकर प्रश्नों के उत्तर देने की तैयारी बतानी चाहिए। अब अगला हमारा प्रभावशाली प्रेजेंटेशन करने की लाक्षणिकताएं। पत्रों, नोटिस, परिपत्रों, मेमो या ढांचेगत रूप में निपुणतापूर्ण अध्ययन किया।
अब हम दरखास्त यानी प्रस्ताव और विवरण लेखन के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। सामान्य रूप से भविष्य में किसी भी प्रकार का आयोजन करना हो तथा उसके उद्देश्य, निश्चित घटनाक्रम, उसमें आवश्यकता, मानव संसाधन, धन, समय इत्यादि का पूर्व से ही आयोजन और इस विधि की मंजूरी प्राप्त करने की प्रक्रिया को भी प्रेजेंटेशन का एक प्रकार माना जाता है। नज़र समक्ष यानी प्रत्यक्ष हो रही किसी प्रक्रिया का प्रस्ताव दिया जाता है, तो जैसे कि क्रिकेट मैच का अन्य किसी खेल की टूर्नामेंट का जीवन प्रसारण, भूतकाल में घटित किसी भी प्रकार की प्रक्रिया एवं उसके आयोजन के उद्देश्य को कैसे हासिल किया, उसका परिणाम क्या रहा इत्यादि को प्रस्ताव के स्वरूप में लिखना होता है। प्रभावशाली प्रेजेंटेशन करने की लाक्षणिकताओं में से हम यहाँ प्रस्तुतिकरण के भाग के रूप में व्यक्तिगत प्रस्ताव, सीमित प्रस्ताव, हेतु ढांचेगत चौकन्नापन और विशेषकर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन प्रस्तुत करने की आवश्यकता, चौकसी की बात करेंगे। व्यक्तिगत प्रस्ताव तैयार करने हेतु चौकसी। सौंपी गई कामगिरी के हिस्से के रूप में व्यक्तिगत प्रस्ताव यदि किसी प्रयोजन हेतु तैयार करना हो तो वह पत्र के ढांचे में मुद्दासर लिखा जाएगा। आवश्यक बातों से संबंधित दस्तावेज संलग्न किए जाने चाहिए। सौंपी गई कामगिरी के हिस्से के रूप में व्यक्तिगत अहवाल प्रस्ताव जो किसी कार्य का मुलाकात के पूर्ण होने के बाद तैयार करना हो तो शीर्षक देकर निबंध के स्वरूप में लिखेंगे। उदाहरण नमूना प्रेजेंटेशन 4 के अनुसार, यानी जिसमें हम नमूना भी दिखाएंगे उसके अनुसार। समिति प्रस्ताव तैयार करने हेतु चौकसी। सौंपे गए कार्य के हिस्से के रूप में समिति प्रस्ताव यदि किसी प्रसंग परियोजना हेतु तैयार करना हो तो निबंध के रूप में तैयार करना होता है। सबसे पहले शीर्षक देना, उद्देश्य स्पष्ट करना होगा, सदस्यों की सूची उनके पद के अनुरूप प्रस्तुत करना, निश्चित की गई कार्यनीति अन्वय सदस्यों द्वारा स्वीकृत दायित्व के विषय में जानकारी देना, समयांतर पर सर्वानुमति द्वारा किए निरीक्षण, अर्थघटन, सूचन, परिणाम इत्यादि सूचनाओं को मुद्दा अनुसार प्रस्तुत करना। आभार व्यक्त करते समय समिति की ओर से मुख्य एवं मंत्री को दाहिनी ओर हस्ताक्षर करके नीचे की पंक्ति में पद को बताना चाहिए। बाईं ओर अलग पंक्ति में स्थान व तारीख लिखना, यानी कि अपना किस तारीख को लिख रहे हैं ये बाईं ओर लिखा जाता है। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन प्रस्तुत करते समय आवश्यक चौकसी। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में प्रस्तुतिकरण के विषय के उपरांत प्रस्तुतकर्ता को भी प्रस्तुति होती है, अर्थात प्रस्तुतकर्ता का कौशल, वाक्छटा भी व्यक्तित्व पर खूब आधार रखती है। प्रेजेंटेशन प्रेक्षकों के लिए होने से वे केंद्र स्थान में होने चाहिए। प्रेजेंटेशन प्रेक्षकों को जकड़ कर रखे ऐसा होना चाहिए। प्रस्तुतकर्ता का जोश और उत्साह प्रेक्षकों को जोश युक्त एवं उत्साही बनाएगा, यानी जो भी प्रस्तुत करता है वो जोश और उत्साह के साथ प्रेजेंटेशन जैसे प्रस्तुत करेगा वैसे सामने वाले के ऊपर उसका उत्साह बढ़ता है। प्रेजेंटेशन मुद्दासर एवं तर्कबद्ध रूप से आगे बढ़ना चाहिए। प्रस्तुतकर्ता का पोशाक एवं बाह्य दिखावा उसके सम्मान के अनुरूप होना चाहिए। चेहरे के हाव भाव एवं नज़रों को मिलाकर बात प्रस्तुत करनी आवश्यक होती है। प्रस्तुतकर्ता की आवाज़ सुनी जा सके इतनी ऊंची एवं प्रभावी होनी चाहिए। शब्दों के उच्चारण स्पष्ट, योग्य स्थान पर रुककर तथा आरोह अवरोह पर ध्यान रखना चाहिए। संभव हो तो उतने अधिक प्रश्नों के उत्तर देने चाहिए। प्रेजेंटेशन करने से पहले रिहर्सल यानी उसको दोहरा लेना आवश्यक होता है। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पे प्रेजेंटेशन के कुछ नमूने दिए गए हैं, तो आप लोग देख लीजिएगा। हम एक बात बताते हैं, विद्यार्थियों द्वारा शिक्षक दिन के समारोह का आयोजन के संबंध में समिति प्रस्ताव प्रस्तुत कीजिए। तो यहाँ पे स्वयं शिक्षक दिन समारोह संबंधी यहाँ पे विषय शीर्षक डाला। यहाँ पे जिस अक्षर में ये लिखा है उससे थोड़ा बोल्ड है ये, उसके अनुसार फिर यहाँ पे सदस्य कौन कौन हैं वो सारी बातें, फिर मेन पॉइंट यहाँ पे कौन कौन सी बातें उसमें रहेगी, सुझाव कौन कौन से दिए गए हैं ये सारे सुझाव यहाँ पे लिखे हुए हैं। उसके बाद यहाँ पर नीचे डेट, स्थान, यहाँ पे नाम और उनका पद,
इस तरीके से नाम और पद यहाँ पे लिख करके प्रेजेंटेशन की तैयारी की गई है। यहाँ पर दूसरा प्रेजेंटेशन विज्ञापन मेले में विज्ञापन के मॉडल संबंधी। तो यहाँ पर अलग अलग प्रकार के दिए गए हैं जो कि आपको देख लेने हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, इसी के साथ हमारा आज का ये चैप्टर समाप्त होता है।